अब इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। अब अगर कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी की फुटबॉल बनाएंगे। सेनेटर फैसल वावडा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जजेस को इल्जामात से दूर होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखे 15 दिन हो गए लेकिन जवाब नहीं आया। कोई कागज और सबूत नहीं आ रहा, जिसकी वजह से लोगों में शक पैदा हो रहा है। उम्मीद है जल्द जवाब आएगा, आना चाहिए और जवाब लेंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं है। पावर डिवीजन के एलामिये के मुताबिक पावर डिवीजन ने IMF से मुज़ाकरात में कीमतें बढ़ाने से मुतालिक कोई बात नहीं की है। इससे पहले IMF को जुलाई से बिजली और गैस मजीद महंगी करने की यकीन दहानी की इतलात सामने आई थीं। ज़राए के मुताबिक IMF ने पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में मजीद 150 अरब रुपये के इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान ने रवां माली साल के आखिर तक गर्दिशी कर्जा 2300 अरब रुपये तक महदूद रखने का वादा किया था। ज़राए के मुताबिक वजारत ख़जाना के हुकाम ने IMF को SIFC के ऑपरेशंस में शफाफियत की यकीन दहानी कराई है। IMF को ब्रीफिंग दी गई है कि SIFC के ज़रिए सरमायाकारी के गैर मसावी मौक़े पैदा नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गवर्नर को इस्लामाबाद में बेघर कर दिया, रहने की जगह छीन ली। इस्लामाबाद में KP हाउस में गवर्नर के लिए मुख्तस ब्लॉक खत्म। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली की रिहाइश का मसला था। NXC फिलहाल अरकान सूबाई असम्बली और वज़रा इस्तेमाल करेंगे। गवर्नर के लिए KP हाउस में मुतबादल रिहाइश का बंदोबस्त किया जा रहा है। गवर्नर फिलहाल सिंध हाउस में क़याम का बंदोबस्त करें। उनके इस्लामाबाद में कई घर हैं, उनके लिए रिहाइश की कोई कमी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में दाखिले पर पाबंदी पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि किसी से तलखी बढ़ाना नहीं चाहते। वो किसी के गवर्नर हाउस दाखिले पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। गवर्नर हाउस साजिश का गढ़ नहीं बनेगा। अली अमीन को दावत दे चुके हैं, उनके पास जाने को तैयार हैं। अमन व अमान पर दावे करने वाले वज़ीर दाखिला बैरून मुल्क सरमायाकारी क्यों कर रहे हैं? कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सवाल उठा दिया। कहा सोर्स चेक करें कि रकूम कैसे दुबई गईं। क्या ये रकूम स्टेट बैंक की इजाज़त से गई थी? पता लग जाएगा कि दुबई में जायदाद डिक्लेयर्ड हैं या नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जो पैसा छुपाया और मनी लॉन्ड्रिंग हुई उसकी तहकीकात होनी चाहिए। इस पर भी गौर होना चाहिए कि क्यों पाकिस्तान से बाहर जाकर सरमायाकारी कर रहे हैं। दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का डेटा लीक हो गया। तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती अहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरान के नाम शामिल। इस फहरिस्त में पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर्स की जायदादें भी शामिल। प्रॉपर्टी लीक्स में सदर आसिफ अली जरदारी के 3 बच्चों के नाम शामिल। नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज, फरत शहजादी उर्फ फरा गोगी, PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ और साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ का नाम भी फहरिस्त में शामिल। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन और उनके फैमिली मेंबर, सेनेटर फैसल वावडा और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया का नाम भी जायदाद के मालिकों के नाम में शामिल। 1 दर्जन से ज़्यादा रिटायर्ड सरकारी अफसरान, 1 पुलिस चीफ, 1 सफ़ीर और 1 साइंसदान का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। प्रॉपर्टी लीक्स पर रद्द-ए-अमल में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दुबई में 2017 में जायदाद अहलिया ने खरीदी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में निगरान वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से जमा कराए गए गोशवारों में भी इस जायदाद को डिक्लेयर किया। 1 साल कबल जायदाद को फरोख्त कर दिया था। फरोख्त करदा जायदाद की रकम से चंद हफ्ते कबल एक और प्रॉपर्टी खरीदी है। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वावडा ने कहा कि प्रॉपर्टी लीक्स में सब पर नाजायज़ का थप्पा लगा दिया गया, उनकी जायदाद डिक्लेयर्ड है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि वो दुबई में अपार्टमेंट के मालिक हैं। ये प्रॉपर्टी FBR और इलेक्शन कमीशन में 6 साल से डिक्लेयर्ड है। प्रॉपर्टी लीक्स की फहरिस्त के मुताबिक 17,000 पाकिस्तानियों के पास दुबई में 23,000 जायदादें हैं। तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों में पाकिस्तानी शहरियों की जायदादें
कुल मालियत का 2.5% हैं। बहुत सारे ऐसे मारूफ पाकिस्तानी हैं जिनकी बरसों में दुबई से रिहाइश है और कारोबार हैं। उनका नाम हैरत अंगेज तौर पर प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल नहीं, जिससे ऐसा मालूम होता है कि प्रॉपर्टी लीक्स पाकिस्तानियों की जायदादों की मुकम्मल तस्वीर पेश नहीं कर रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और बीबी आसिफा के तमाम मुल्की और गैर मुल्की असासे इलेक्शन कमीशन और FBR में डिक्लेयर हैं। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई की अमलाक उनकी औलाद को विरासत में मिली। प्रॉपर्टी लीक्स की खबर में कुछ नया नहीं है, ना ही गैर कानूनी है। बदनीयती पर मबनी किसी भी कार्रवाई को मुताल्लिका फोरम्स पर चैलेंज किया जाएगा। हमारे असासाजात पहले से ही डिक्लेयर्ड और अवाम के इल्म में हैं। शर्जील मेमन का कहना है कि जिन जायदादों का तस्करा किया जा रहा है वो पहले ही इलेक्शन कमीशन और मुताल्लिका टैक्स अथॉरिटीज़ में डिक्लेयर्ड हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी की बहू भी दुबई में जायदाद की मालिक। शौहर अवाब अलवी कहते हैं जायदाद उनकी अहलिया को विरासत में मिली जो डिक्लेयर है। सनतकार और पीपल्स पार्टी के MNA मिर्जा इख्तियार बेग तकरीबन 2 दर्जन जायदादों के मालिक। बेशतर जायदादें अहलिया और भाई की मुश्तरका मिल्कियत। इख्तियार बेग कहते हैं कंपनी और जायदादें टैक्स गोशवारों में जाहिर की गई हैं। किराए की आमदनी पर टैक्स अदा किया जाता है। 2009 से 1 बेडरूम अपार्टमेंट सरबराह BNP मैंगल सरदार अख्तर मैंगल की मिल्कियत में है जो 2013 से किराए पर दिया गया है। 2020 में अपनी गोशवारों में अख्तर मैंगल ने बताया था कि ये अपार्टमेंट उन्हें तोहफे में मिला। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार सनाउल्लाह ज़हरी और उनकी फैमिली मेंबर 1 से ज़ायद अपार्टमेंट्स के मालिक हैं। 2 अपार्टमेंट बुर्ज खलीफा के इलाके में हैं। दर्जन भर रिटायर्ड आर्मी जनरल्स, 2 रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल्स, 1 हाजिर सर्विस IG पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स की भी दुबई के पोश इलाकों में जायदादें निकल आईं। प्रॉपर्टी लीक्स के डेटा के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ और उनकी अहलिया दुबई में 3 जायदादों के मालिक हैं। दुबई में जायदादें रखने वालों में परवेज़ मुशर्रफ के मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल शफातुल्लाह शाह, DGC मेजर जनरल रिटायर्ड एहतशाम ज़मीर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आलम जान मसूद के नाम भी शामिल हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड गजनफर अली खान, मेजर जनरल रिटायर्ड राजा मोहम्मद आरिफ नज़ीर भी बैरून मुल्क जायदाद के मालिक हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद फारूक, मेजर जनरल रिटायर्ड नजमुल हसन शाह, मेजर जनरल रिटायर्ड अनीस बाजवा की अहलिया के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। पाक फ़ज़ाइया के 2 साबिक एयर वाइस मार्शल सलीम तारिक और खालिद मसूद के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। आज़ाद जम्मू कश्मीर के IG पुलिस डॉक्टर सुहेल हबीब ताजिक भी बैरून मुल्क जायदाद के मालिक हैं। OGDC के साबिक चेयरमैन जाहिद मुजफ्फर और PCST के चेयरमैन अनवारुल हसन गिलानी के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर के IG पुलिस डॉक्टर सुहेल हबीब ताजिक ने दुबई में जायदाद की तस्दीक की। कहा कि उन्होंने ये जायदाद 2002 में उस वक्त खरीदी थी जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में काम कर रहे थे। डॉक्टर सुहेल ताजिक ने बताया कि उनकी तनख्वाह $10,000 थी। उन्होंने रकम UN बैंक से दुबई कानूनी ट्रांजैक्शन से ट्रांसफ़र की और उस जायदाद को अपने असासों में जाहिर कर रखा है जिसका वो फ़ख्रिया जिक्र भी करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पहले पैनामा लीक्स का क्या हुआ था जो अब प्रॉपर्टी लीक्स का रौला पड़ गया है। नवाज शरीफ जिसका पैनामा के साथ कोई ताल्लुक नहीं था उनको टारगेट किया गया। अब प्रॉपर्टी लीक्स में क्या नया इंकशाफ हुआ है। मुशर्रफ, शौकत अजीज़, फैसल वाडा और बहुत से नाम जो सामने आ रहे हैं वो पहले भी थे और वो इनकारी भी नहीं थे। वारदात क्या हुई है कोई ये बताए। ये पुरानी डब्बा फिल्म का चरबा है। ये डब्बा फिल्म पहले भी चली हुई है। वही कहानी, वही किरदार, वही नाम, नई बात क्या है। लगता है कि ये 2 नंबर फिल्म सिर्फ असल वारदातियों से तवज्जो हटाने का मंसूबा है और इसकी फंडिंग भी वही वारदातिये कर रहे हैं।
बरतानिया और नॉर्वे में मुत्तहिदा अरब इमारात के सिफारत खानों ने गैर मुल्कियों की जायदाद के डेटा लीक्स पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि आलमी मालियाती निज़ाम की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए UAE अपना किरदार संजीदगी से अदा करता है। आलमी मुजरिमों के मुसलसल ताक़ुब में UAE बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर काम करता है। हर किस्म की गैर कानूनी माली सरगर्मियाँ रोकने के लिए UAE बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर काम करता है। मुत्तहिदा अरब इमारात इन कोशिशों इक़दामात को आज से कहीं ज़्यादा और तवील मुद्दत तक जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान से बाहर जायदाद खरीदना गैर कानूनी नहीं। बहुत से लोगों ने बैरून मुल्क काम के दौरान या अपनी टैक्स शुदा आमदन से ये जायदादें खरीदी होती हैं। ये उस मुल्क के टैक्स हुकाम का काम है कि वो जायदादों की कानूनी हैसियत का जायज़ा ले। दुबई इस्लामी दुनिया में तरक्की और जिद्दत की अलामत है। मुतहरक कारोबारी मराकज़ और बिजनेस दोस्त माहौल न सिर्फ लाखों पेशावर और कारोबारी अफराद को दुबई की तरफ मतवज्जो करता है बल्कि सरमायाकारी की हौसला अफजाई भी करता है। हर बड़े आलमी शहर की तरह दुबई में भी कम्युनिटी के कुछ लोग ज़ाती फ़ायदे के लिए कवानीन का गलत इस्तेमाल करते हैं और निज़ाम का इस्तेहसाल करने की कोशिश करते हैं। इसके ये इक़दामात शहर की मजमूई अज़मत या अक़दार या उसकी हुक्मरानी की अक्कासी नहीं करते। PTI के मरकजी सदर परवेज इलाही ने कहा है कि सियासी और मुआशी हालात बानी PTI से मुज़ाकरात करने के बाद ही बेहतर हो सकते हैं। तमाम सियासी जमातें अपना मुस्बत किरदार अदा करें तब ही इस्तेहकाम पैदा होगा। हर मसले का हल मुज़ाकरात के जरिए निकाला जा सकता है। लगता है नून लीग मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। फॉर्म 47 वाली हुकूमत अवाम को किसी सूरत कबूल नहीं। बानी PTI की रिहाई का खौफ जाली हुक्मरानों को चैन से बैठने नहीं दे रहा। ये कब तक बानी PTI और PTI रहनुमाओं को जेल में बंद रखेंगे? मुफ्ती सईद अपनी बात से मुकर गए। उनको मुफ्ती कहते हुए ज़ुबान डगमगा जाती है। इद्दत में निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। कहा, मुफ्ती सईद ने अदालत को बताया कि ज़ुबानी निकाह कराया। ओन चौधरी को जानते थे मगर अदालत में कहा कि गवाहों के नाम याद नहीं। मुफ्ती सईद के बयानात उन्हें झूठा साबित करने के लिए काफ़ी हैं। खावर मानिका के दोबारा रुजू करने के बयान पर कहा कि खावर मानिका के मुलाजिम लतीफ़ ने बानी PTI से मुतालिक उन्हें बता दिया था। खावर मानिका कैसे इंसान हैं, फिर भी कहते हैं रुजू करना चाहते थे। औरत की अपनी इद्दत से मुतालिक गवाही हतमी है। सलमान अकरम राजा ने खावर मानिका के वकील की अदम दस्तयाबी पर सवाल उठा दिया। जज की रिजवान अब्बासी के मुआविन वकील को उनसे रब्ता करके वीडियो लिंक पर हाजिर होने की हिदायत। मजीद समाअत 23 मई तक मुलतवी। ताजिर दोस्त ऐप में रजिस्टर न होने वाले ताजिरों पर 10,000 रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। नॉन फाइलर्स के बैंकों से कैश निकलवाने पर मजीद टैक्स लगेगा। आइंदा बजट के लिए FPR की तजावीज़। ज़राए का कहना है कि 1300 सीसी से जायद की दरामदी गाड़ियों पर टैक्स और 850 सीसी से जायद की तमाम नई गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने का इम्कान है। गैर ज़रूरी और लग्जरी आइटम्स पर ड्यूटी बढ़ाए जाने की तजवीज़ है। अडयाला जेल में जेल हुकाम की एहतसाब अदालत से 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। सिक्योरिटी वजूहात पर समाअत मुलतवी। बानी PTI से अहले खाना की मुलाकात भी मनसूख। जेल हुकाम की दरख्वास्त में कहा गया था कि हुकूमत पंजाब से मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, समाअत मुलतवी की जाए। अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का आज तीसरा और आखिरी दिन है। 9 मई के मुकदमात में नामजद 500 से जायद मुलजिमान रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। शिबली फराज, राजा बशारत, जरताज गुल, जैन कुरैशी 20 से जायद मुलजिमान की जमानत मंजूर। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि मुकदमात का सामना कर करके थक गए हैं, बेहतर है अब सजाएं दें और जान छोड़ें। 30 जून से पहले सियासत में बहुत बड़ा जूडो कराटे होगा। प्रॉपर्टी लीक से मुताल्लिक सवाल पर बोले, ये हुकूमत ही लीक है, इसका इंजन धुआं छोड़ रहा है। आप न्यूट्रल होने वालों को जानवर कहते थे। आप चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट मुदाखलत करे और आपके लिए करे। एक आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लाने के लिए आपने सारा तमाशा किया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की बानी PTI पर तनकीद। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि PTI के दोस्तों ने हम पर गोलाबारी की, वो मुफाहमत की बात करना चाहते हैं। अगर साल 2029 का इलेक्शन ठीक करना है तो इस्लाहात करें।
मुस्तफा कमाल ने कहा कि दुनिया चांद पर जा रही है और कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। पीटीआई की रहनुमा ज़रताज गुल वज़ीर का अपने खिताब में कहना था कि नून लीग के दौर में ख़वातीन के साथ मुजालिम हो रहे हैं। सियासत का मुकाबला चादर खींचने, खून रेजी से किया जा रहा है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की इमाम पर ख़वातीन को सड़कों पर घसीटा जाता है। आपके दौर में ख़वातीन कैदियों में 60% इजाफा हुआ। शहला रज़ा का कहना था कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि तमाम सियासी जमातें मुल्की मफाद पर एक नुक्ते पर इकट्ठी हों। आसिफ अली जरदारी ने उनसे भी मुज़ाकरात किए जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत पर मिठाइयाँ बांटी। पंजाब हुकूमत ने हद तक इज्जत बिल की असेंबली से मंजूरी इतवार तक मौखर कर दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि कानून की किसी शख्स पर किसी को मसला है तो इतवार तक तहरीरी एतराज़ दाखिल करे। हुकूमत सोशल मीडिया से डरी हुई नहीं, लेकिन किसी को झूठे इल्ज़ामात लगाकर पगड़ियाँ उछालने की इजाज़त नहीं दे सकते। उनके वालिद और बहनों पर इल्ज़ामात लगाए गए। हद तक इज्जत पर पहला केस वो खुद दायर करेंगी। सिंध और पंजाब में शदीद गर्मी। दादू 47 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। लाहौर 40 डिग्री की गर्मी 43 डिग्री की और कराची में 38 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री महसूस की गई। सखर और सिबी में 44, नवाबशाह, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और तुरबत 43, हैदराबाद और मुल्तान में 42, सरगोदा, फैसलाबाद और साहिवाल में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात की कल से दिन में वस्ती और बालाई सिंध में पारा 47 डिग्री तक जाने की पेशगोई। थरपारकर, उमरकोट, ठट्ठा और बदीन में चंद मकामात पर आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आलमी दर्जा हरारत में इजाफे से बर्फ के तोदों के पिघलने के अमल में तेजी। ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 7000 से ज़ायद झीलें बनी। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि 30 से ज़ायद झीलें किसी भी वक्त फट सकती हैं, जिससे 70 लाख के करीब शहरी मुतासिर होंगे। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात भी बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर शरी रहमान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन और एफबीआर में डिक्लेयर्ड बिलावल भुट्टो को विरासत में मिलने वाली जायदाद में करप्शन ढूंढने की नाकाम कोशिश की गई। पहले से डिक्लेयर्ड जायदाद की तफसीलात शामिल करना कोई इंकिशाफ नहीं। जिलावतनी के दौरान खरीदी हुई जायदाद मां ने अपने बच्चों के नाम की। बिलावल और आसिफा भुट्टो अपने तमाम असासों का बाकायदा टैक्स अदा करते हैं। दुनिया भर के मालियाती स्कैंडल सामने आए तो नवाज शरीफ जरदारी खानदान के नाम जगमगाते हैं। अगर पैनामा के केसेस को मंतिकी अंजाम तक पहुंचाया जाता तो ये ना होता। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की गुफ्तगू। दुबई में पाकिस्तानियों का $11 बिलियन पड़ा है। कहा कि यहाँ के किसानों से गंदम नहीं खरीदी जा रही। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हुकूमती शख्सियात से ओहदे छोड़ने का मुतालबा। कहा हुक्मरानी यहाँ, सरमायाकारी वहाँ, ये नहीं चलेगा। ऐसे तमाम अफराद को अब आला ओहदों से अलग हो जाना चाहिए। सियासतदान, जर्नैल और ब्यूरोक्रेट्स बताएं कि ये दौलत कहाँ से कमाई और कैसे बाहर भेजी। मनी ट्रेल सामने लाई जाए। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी का कहना है कि पूरी कौम चंद रोज तक दुबई लीक्स के शोर में उलझी रहेगी। इसलिए मुआशियात का ये उसूल याद दिलाना ज़रूरी है कि सरमाया वहाँ जाता है जहाँ उसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हो और नफ़ा की शरह ज़्यादा हो। जिसके पास सरमाया होगा वो इसी उसूल के मुताबिक सरमाया कारी करेगा। लाहौर हाई कोर्ट में गंदम स्कैंडल की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त। अदालत ने पंजाब हुकूमत को जवाब दाखिल करने के लिए 20 मई तक मोहलत दे दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि गंदम दरामद कराने की जुडिशल इंक्वायरी करा के जिम्मेदारान का तयन किया जाए। हैदराबाद साइड थाने के इलाके में कबाड़ की दुकान पर गैस लीकेज से 10 बच्चों की हालत गैर हो गई। नीम बेहोशी में सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल किया गया। फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। तमाम बच्चों की हालत खतरे से बाहर। पुलिस के मुताबिक बच्चे कबाड़ की एक ही दुकान पर काम करते थे। स्क्रैप में आने वाले सिलेंडर खोलने के दौरान लीकेज हुई। मजीद तहकीकात जारी है।
पड ईदन के घोट अरबाब खान में तालाब में हजारों मछलियां हलाक। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। तालाब मालिक का नामालूम मुल्जिमान पर मछलियों को जहर देने का इल्जाम। तहकीकात का मुतालबा, कहा मछलियों की हलाकत से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस तफ्तीश करे जहर किसने डाला। चूनिया कंगनपुर के मकाम पर दरियाए सतलुज में डूबने वाली 4 साला बच्ची की तलाश जारी। गुज़िश्ता शाम रेस्क्यू एहलकारों ने 2 खवातीन और एक लड़के की लाश निकाल ली थी। एक बच्चे को बचाने के लिए 2 खवातीन और उनके 2 बच्चों ने दरिया में छलांग लगा दी थी। लाहौर हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वजारत दाखिला ने जवाब दाखिल नहीं कराया। अदालत का आइंदा समाअत पर वजारत दाखिला को जवाब जमा करवाने का हुक्म। दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद होने वाले मेजर बाबर रियाजी शहीद की नमाज जनाजा जोब कैंट में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आला फौजी और सिविल अफसरान और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई शहर मियांवाली में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मेजर बाबर नियाजी गुज़िश्ता रोज जोब के इलाके में संबाजा में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद हो गए थे। ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए थे। सिंध हुकूमत ने कराची सेफ सिटी मंसूबे के लिए 4 अरब रुपए जारी कर दिए। मंसूबा 2.5 साल में मुकम्मल होगा। इब्तिदा में रेड जोन, चराय फैसल और एयरपोर्ट कॉरिडोर के इलाके कवर किए जाएंगे। नाइट विजन, चेहरे की शनाख्त और गाड़ी की नंबर प्लेट्स की रिकॉर्डिंग के साथ तस्वीर लेने की सलाहियत वाले कैमरे लगाए जाएंगे। DIG पुलिस आसिफ एजाज शेख प्रोजेक्ट के ड्राइंग डिस्पर्सिंग अफसर मुकर्रर। क्वेटा में जमींदार एक्शन कमेटी का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ धरना 7वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि सूबे के देही फीडर्स पर 21 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। देही फीडर्स पर कम से कम 8 घंटे बिजली की सप्लाई यकीनी बनाई जाए। ज़रूरी ट्यूबवेलों के सोलर पर मुंतकिली के इक़दाम किए जाएं। कबायली अजला के पुलिस एहलकारों का बाब खैबर पर 5वें रोज भी एहतजाज। DPO और SP दफातर दूसरे रोज भी बंद। मुजाहिरीन का कबायली अजला के पुलिस शहदा को शहीद पैकेज और सर्विस स्ट्रक्चर की फराहमी का मुतालबा। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मसाइल के हल के लिए सूबाई हुकूमत को सिफारिशात भेजनी है। सिविल अदालतों की मुंतकिली पर लाहौर के वकला का एहतजाज जारी। वकला ने ऐवान अदल के बाहर PMG चौक पर धरना दे दिया। धरने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुजफ्फरगढ़ में थर्मल बाईपास पर फायरिंग से मकामी सहाफ़ी जाँ बहक। मुसल्लह अफराद ने सहाफ़ी अशफाक अहमद को रोक कर फायरिंग की। मुल्जिमान की तलाश जारी। कराची सानवी बोर्ड इंतजामिया नकल माफिया के आगे बेबस। मैट्रिक के इम्तहानात का 8वां रोज 10वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा शुरू होने से कबल सोशल मीडिया पर वायरल। व्हाट्सएप ग्रुप्स में नकल माफिया ने हलशुदा पर्चा भी जारी कर दिया। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से पर्चा लीक होने का सिलसिला जारी है। कोयटा में 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली समेत सहाफ़ियों, दानिशवरों और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा बलूचिस्तान मुख्तलिफ ज़ुबानों का गुलदस्ता और मुनफरिद सकाफ़त का खित्ता है। अदबी मेला रोशन ख्याली का बायस बनेगा। दुबई में जायदादें खरीदने वाले नामवर भारतीय शहरियों में भारतीय बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी भी शामिल। मुकेश अंबानी की दुबई में 110 अरब डॉलर मालियत की जायदादें हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इंतहाई करीब समझे जाने वाले भारतीय सरमायाकार गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। विनोद अडानी की दुबई में 22 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत की जायदादों का इंकशाफ।
पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी मईशत बहाली के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। मारूफ समाजी रहनुमा और गुलकार शहजाद रॉय का कहना है कि उन्हें ये फ़िक्र नहीं कि ये मुल्क कैसे चलेगा, फ़िक्र ये है कि कहीं ऐसे ही ना चलता रहे। उनका कहना था कि मईशत पर जियो टीवी पर नशर होने वाली ग्रेट डिबेट एक अच्छा कदम है। मुकालमा होना बहुत फ़ायदेमंद है, इससे हुकूमतों पर दबाव पड़ता है। मईशत को बेहतर करने के लिए उन लोगों से टैक्स लेने की ज़रूरत है जो टैक्स नहीं दे रहे। मुसन्निफ़ा और तज्ज़ियाकार हुमा बकाई ने मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन के तहत मईशत पर होने वाली ग्रैंड डिबेट को दुरुस्त समत में खुशाइन कदम करार दिया। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में माशी बेहतरी पर गुफ्तगू से ही नई राहें खुलेंगी। अमेरिका ने कहा है कि ईरान से तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को मुमकिना खतरात से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। ईरान पर तमाम पाबंदियां अब भी लागू हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाक अमरीका सिक्योरिटी डायलॉग पर कहा कि पाकिस्तान से बात का मकसद उभरते खतरात से निमटने के लिए सलाहियत बढ़ाना है। हमने दहशतगर्द ग्रुप्स की रोकथाम पर इत्तेफाक किया है। इंसदाद EID तहकीकात खुसूसन पाकिस्तान की मगरबी सरहदों पर तकनीकी मदद भी इत्तेफाक किया गया है। गाजा में जबालिया कैंप और रफा के जुनूब में इसराइली हमलों में शिद्दत। गाजा सिटी में 2 मुख्तलिफ मकामात पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में माँ बच्चे समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद। रफा के यूरोपियन अस्पताल में जनरेटर्स ईंधन न होने के सबब बंद। अस्पताल गैर फाल हो गया। बीमार और ज़ख्मियों की जान खतरे में। रफा क्रॉसिंग की बंदिश के सबब इमदादी सामान की आमद मुमकिन नहीं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 85 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा और शिमाली गज़ा पर चढ़ाई करने वाली इसराइली फ़ौज की फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से शदीद झड़पें। रफ़ा में इसराइली टैंकों पर ड्रामाई हमले की वीडियो जारी। टैंक के नीचे बारूदी सुरंग नस्ब करके और रॉकेटों से निशाना बनाया गया। और टीम का इत्तेहाद, इज्तिमाई कोशिशें, दुरुस्त मनसूबाबंदी और एक दूसरे के लिए सपोर्ट। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने वर्ल्ड कप जीतने का फॉर्मूला बता दिया। कहा हरीफ को पीछे छोड़ने के लिए नज़्म ज़ब्त और साबित कदम रहने की ज़रूरत है। गैरी क्रिस्टन इतवार को इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे, जहां 4 T20 मैचेस की सीरीज 22 मई से शुरू होगी। पाकिस्तान टीम आज आयरलैंड से इंग्लैंड पहुंचेगी।